द टोटल कॉस्ट ऑफ यूके स्टडी वीजा इन 2024। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। जब भी एक स्टूडेंट ये सोचता है ना कि उसको यूके में आकर पढ़ाई करनी है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसके दिमाग में आता है, दैट इज कि मेरे कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं यही चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कितने पैसे कब खर्च करने पड़ेंगे ताकि आपका यूके का वीजा लग जाए। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक अमाउंट रेडी करके दूंगा मैं, जिससे कि आपको एक अप्रोक्स हिसाब लग जाएगा कि आपके इतने पैसे खर्च होने वाले हैं। एंड इसके साथ एक और बोनस मिलेगा। बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि आपका पूरा प्रोसेस कैसे रहने वाला है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे, फिर आपको कितने पैसे पे करने हैं, उसके बाद आपका ऑफर लेटर आ गया तो कितने मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एयरलाइन टिकट्स, शॉपिंग आप करोगे, यूके आने से पहले कितना कैश लेकर आओगे ताकि 1 से 2 महीने आप यहाँ पे सपोर्ट कर सको अपने आप को। तो इन सब चीजों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मेक श्योर करना कि इस वीडियो को एंड तक देखना एंड इन रिटर्न इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, बिकॉज व्हाट्सएप यूके इज ऑल अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द यूके दैट मे बी अ स्टूडेंट्स कंसर्न। तो अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे जो पहला प्रोसेस है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने से पहले हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वही डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें कि आपका खर्च होने वाला है। लाइक यू हैव टू पे समथिंग टू गेट दैट डॉक्यूमेंट। अगर आपको ये वीडियो देखनी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए यूके आने से पहले, तो एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, वो आप फॉलो कर लेना। वहां पे इन डिटेल मैंने आपको समझा रखा है। तो अभी बात कर लेते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज आइल्स का सर्टिफिकेट। अब बहुत लोग इसको आइलेट्स भी बोलते हैं, कोई कोई आइल्स बोलता है। तो बेसिकली ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप यूके आने वाले हो एंड सबको पता होगा कि यूके एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, रीड कर सकते हो एंड समझ सकते हो। तो इस चीज का आपको एक टेस्ट देना पड़ता है एंड इस टेस्ट को बोला जाता है आइलेट्स। तो गाइस इसमें आपका जो खर्चा होने वाला है दैट इज समवेयर अराउंड 15,000 टू 20,000 अगर आप इंडिया से दे रहे हो। अगर कोई पाकिस्तान से दे रहा है तो आपके वहां पे खर्च होने वाले हैं 35 टू 40,000। अब आपको स्क्रीन में यहाँ पे एक आपको ना विंडो दे देता हूं मैं, एंड ये जब जब मैं कुछ बोलूंगा, कुछ भी पैसे ऐड करूंगा, तो यहाँ पे अपडेट होते रहेगा। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कीप फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर, आपको एक ओवरऑल अमाउंट मिल जाएगा। सो आइल्स टेस्ट और आइलेट्स जो भी आप कहना चाहो उसको, तो उस चीज को लेकर एक और टिप दे रहा हूँ आपको। आप जब यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे एक सेक्शन होता है जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो उस जगह में आप जाके ये चेक कर सकते हो। कुछ कोई यूनिवर्सिटीज आपको वेवर भी प्रोवाइड कर देती है। तो इसका क्या मतलब होता है, यूनिवर्सिटीज कहती है कि भाई अगर आपके क्लास 12 में 80% से ज्यादा मार्क्स आए हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में, तब आपको आइलेट्स का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हम आपको सीधा एक वेवर दे सकते हैं एंड आपके जो 15 से 20 हजार है वो आपके सेव हो जाएंगे वंस यू हैव अप्लाइड। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आता है, एक ऑफर लेटर भेजेगी आपको यूनिवर्सिटी। अब ये ऑफर लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि यूनिवर्सिटीज आपको लिख के देती हैं एवरीथिंग। मतलब यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, कोर्स का नाम रहेगा, आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो कोर्स स्पेसिफिकली, उसका फीस पूरा दिया रहता है, फीस स्ट्रक्चर की आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। सो रफली आपको बता देता हूँ, ऑफर लेटर एक ऐसी डॉक्यूमेंट होता है यूनिवर्सिटी के साइड से, ये कहती है देखो हमने आपकी सीट बुक कर दी है, तो अभी अगर आप कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, कुछ शर्तें हैं हमारी, वो पूरी कर दोगे तो हम आपको एडमिशन दे देंगे। ऑफर लेटर में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा वीजा आने वाला है। ऑफर लेटर डजंट मीन्स यू आर गोइंग टू यूके एंड आप मतलब वीजा एप्लीकेशन की तरफ चल जाओ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑफर लेटर मेरे केस में क्या होता। अब ऑफर लेटर में जो शर्तें मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे दी थी, मेरे को वेवर मिल गया था क्योंकि मेरे 80% मार्क्स थे। एंड उसके बाद यही शर्त थी मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप इस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करो। अब वो एक्सेप्ट कैसे करोगे, यू हैव टू पे द इनिशियल डिपॉजिट। अब वो इनिशियल डिपॉजिट जनरली वेरी करता है फ्रॉम 2,000 पाउंड टू 5,000 पाउंड। मैंने 2,000 पाउंड लिया था, यहाँ पे हम पकड़ के चलते हैं 3,000 पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक हमने जो पहली शर्त है यूनिवर्सिटी के साइड से वो हमने कंप्लीट कर दी है। ये ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन होती है, बट ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ये डिपेंड करता है। अब अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो शर्तों के नीचे वो चेक करके आपको अपनी जजमेंट पास करेंगे कि मान लो आपको आइलेट्स का स्कोर और बढ़ाना है, आपको आइलेट्स में सही स्कोर नहीं है, तो वो फिर वहां पे लिख के देंगे। अगर आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है तो पहली शर्त मैंने आपको बता दी, वो आने वाली है। दूसरी शर्त जो आने वाली है दैट इज कि आपका जो आइलेट्स का वेवर है वो इन्फॉर्म करते हैं कि आपका वेवर एक्सेप्ट हो चुका है एंड आपको 28 डेज ओल्ड फंड्स रेडी कर देने शुरू करने चाहिए। इसको कहते हैं मेंटेनेंस फंड, जो कि आपको 28 दिन तक अपने बैंक अकाउंट में डालकर रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है जो अमाउंट है, 9 लाख मेंटेन करके रखना है अकाउंट में अगर आप लंदन से बाहर आ रहे हो। एंड अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है एंड आप लंदन में आकर रहने वाले हो, तब आपको 12,000 पाउंड, जो कि होते हैं 12 लाख रुपए, वो आपको वहां पे मेंटेन करने पड़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर। यहाँ पे एक आपको टिप दे रहा हूँ,
आपके पास पहले से अगर आपको पता है कि आप यूनिवर्सिटी आपकी लंदन के बाहर है या लंदन के अंदर है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि वीज़ा रिजेक्शंस ना हो बाद में लेटर, क्योंकि एक रश टाइम हो जाता है। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी के साइड से जो अपडेट्स आते हैं, जो पूरी प्रोसेसिंग टाइम होता है, उसमें भी डिले होते हैं, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ ही दे आर अप्लाइंग एंड लाइक उनके भी ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो आप जब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो तभी से आप ये कर सकते हो कि आप अपने जो मेंटेनेंस फंड्स हैं वो अकाउंट में एक्यूमुलेट करना शुरू कर दो। एंड वंस दे आर 28 डेज ओल्ड, क्योंकि वो ऑफर लेटर वगैरह जब भी आप करोगे उस प्रोसेस में कुछ टाइम 10-15-20 डेज लगते हैं। सो जब तक आप ये पॉइंट पे आओगे यू विल एक्सेप्ट द ऑफर लेटर, तब तक आपके वो 28 डेज ओल्ड फंड्स भी रेडी हो जाएंगे। एंड उसके बाद आप फटाफट अप्लाई कर सकते हो एंड कैश जो होती है उसके बाद आपको मिल जाएगी। एंड कैश मिलने के बाद वहाँ पे ये लिखा रहता है कि आप अपनी फीस पे कर दो। सो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो जैसे कि मैंने 9,000 पाउंड दिए, ये अमाउंट पूरा अपडेट हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पे, जो ये फीस हम दे रहे हैं इसमें अभी डिफरेंट होता है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट कोर्सेज इन द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, है ना, वैसा चीज है। अब जैसे क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी होगी, किंगस्टन यूनिवर्सिटी होगी, ऐसी जो यूनिवर्सिटीज हैं इनमें कुछ कोर्सेज होते हैं, तो वो क्या करते हैं वीजा लगने के बाद वो फीस मांगते हैं। अब मेरे केस में मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन थी, तो उन्होंने मुझे कैश लेटर जब आया तभी बोल दिया कि अपनी फीस पे कर सकते हो आप, अगर आप जल्दी कर रहे हो तो हम आपको 5% डिस्काउंट वगैरह दे देंगे। बट ऐसा नहीं है, आपको पे करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे यही पता चल रहा है कि प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट जो हम खर्चे के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे वो अप्रॉक्सीमेटली सेम रहने वाला है। अब मैंने यहाँ पे 12,000 का कोर्स लिया था, डिपेंड करता है आप 10,000 वाला लो, कोई यहाँ पे लोग 35,000 पाउंड्स वाला कोर्स भी लेते हैं, तो वो डिफरेंट आपका मैटर करता है, आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेना। सो अभी तो नेक्स्ट स्टेप, आपने फीस भर दी, आपका कैश लेटर में ना एक आपको यूनिक नंबर दिया जाता है। अब वो नंबर यूज करके आप वीजा एप्लीकेशन करोगे। वीजा एप्लीकेशन करने के लिए आपको VFS ग्लोबल ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां पे आपको 490 पाउंड्स पर हेड पे करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज जो कि है 776 पाउंड्स पर ईयर। अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। एंड वीजा ऑफिस में आप अपना पासपोर्ट लेकर जाओगे, ऑफर लेटर लेकर जाओगे, कैश लेटर लेकर जाओगे, और काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको बता दिए जाएंगे। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे ना, ये स्कैन करने के भी पैसे लेते हैं, दैट इज 1000 रुपीज़। ये सारी चीज़ मैं इंडिया के बेसिस पे बता रहा हूँ। एंड अगर आपको वीज़ा के रिजल्ट जानने हैं ना, आपको SMS सर्विसेज लेनी है, तो उसके 175 रुपये चार्ज किए जाते हैं। एक और डॉक्यूमेंट मैं भूल गया था, यहाँ पे कॉपी में थोड़ा नीचे लिखा हुआ था, दैट इज TB टेस्ट। हम सबको पता है इंडिया इज़ अ TB कंट्री, ठीक है, यहाँ पे बहुत कॉमन है ये बीमारी, एंड आई थिंक पाकिस्तान में भी है। तो हमको TB टेस्ट करवाना पड़ता है, जो कि मेरे टाइम में हुआ था 2000 का, मुझे आए हुए 1-1.5 साल हो गया। तो अभी यहाँ पे देख, लेट्स जस्ट रिगार्ड इट एज 2500 रुपीज़। इसके बाद अगर आपने स्टैंडर्ड सर्विसेज ली होंगी तो आपका 15 to 20 डेज के पहले ही आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो इन सब प्रोसेस के बाद गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वीज़ा आ जाएगा। एंड इसके बाद जो बड़े खर्चे शुरू होते हैं, सबसे पहला होता है एयरलाइन टिकट्स। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वेट होता है लिमिटेड 46 kgs, एंड सिंस यू आर गोइंग टू अ न्यू कंट्री, आप चाहते हो कि हम हर चीज़ लेकर जाएं, मतलब बहुत होता है कि कपड़े ले लो, ये ले लो, वो ले लो। उसके ऊपर एक बेसिक मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख लो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट आपको जो पूरा बजट रखना है यहाँ पे अपनी एयरलाइन टिकट्स एंड शॉपिंग मिलाकर, दैट विल बी समवेयर अराउंड, एयरलाइंस के लिए आप कम से कम 1 लाख तक रखो, क्योंकि अगर आप जनवरी में आ रहे हो तो फेस्टिव सीजन होता है, क्रिसमस न्यू ईयर वगैरह रहता है, तो उसमें एयरलाइन की टिकट्स बहुत महंगी होती हैं। एंड सितंबर में कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती होती हैं, तो हम 1 लाख एवरेज पकड़ के चलते हैं आप एयरलाइन टिकट्स में खर्च करने वाले हो। शॉपिंग में आप 50,000 खर्च करोगे, उससे ज़्यादा मत करना। मिसलेनियस, अब आप मिसलेनियस खर्चे 10,000 पकड़ के चलो, डॉक्यूमेंट्स कोई निकलवाने जा रहे हो या तो कोई भी दिक्कत छोटी मोटी ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह, अगर आप यहाँ पे जोड़ना चाहते हो जोड़ लेना, मैं ऐड कर देता हूँ। एंड लास्ट में आती है आपका एक बार वीज़ा लग जाता है, अगर आप खुद यहाँ पे फाइलिंग कर रहे हो अपनी, जो कि बहुत रेयर है, तो अगर आप एजेंट से करवा रहे हो, पहली बात तो ये है कि एजेंट्स को पैसे नहीं लेने चाहिए, ज़्यादातर फ्री होती है इनकी कॉस्टिंग। अगर जो ले रहा है तो वो 10 to 15,000 ही लेगा, ज़्यादा ले रहा है तो ये समझ आना कि कुछ गड़बड़ है। एंड इसके बाद आप 5 या 10,000 अपने हिसाब से वो भी जोड़ लो, क्योंकि आप पार्टी भी दोगे अपने दोस्तों को कि आपका वीज़ा आ गया, एंड लाइक एक फेयरवेल भी होती है आपकी। एक बड़ा अभी एक और चीज़ आती है कि आप यूके आ रहे हो, तो आप यूके की करेंसी जो पाउंड्स है वो आप कितने कैरी करके लेकर आओगे एज अ कैश। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इमिग्रेशन में चेक ना हो जाए, बट अपनी साइड से मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप 2500 मैक्स टू मैक्स 3,000 पाउंड लेके आना। तो ये जो अभी टोटल कॉस्ट आपके सामने निकल कर आई है, दिस इज द टोटल अमाउंट जो कि आपको डे 1
स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी टू द एंड ऑफ द डे, मतलब आप लैंड कर जाओगे इतने खर्चे में। सो गाइज, अभी ये अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, इनमें से कुछ अमाउंट हम सब्सट्रैक्ट भी करने वाले हैं। अगर आप लंदन से बाहर रहने वाले हो तो इस अमाउंट से आप 9,000 पाउंड माइनस कर दो, एंड जो लोग यहाँ पे लंदन आ रहे हैं तो 12,000 पाउंड यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा। तो हमने 12,000 ऐड किया था, इस अमाउंट से 12,000 पाउंड सब्सट्रैक्ट करके दिस इज द एक्चुअल अमाउंट जो कि आप खर्च करने वाले हो। यूके का बॉर्डर अपने क्रॉस कर लिया है एंड आप यहाँ पे यूके में मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हो, उसके बाद कोई चेक करने नहीं आता है। जिन लोगों के पास फाइनेंशियल सपोर्ट है वो अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, बट जिन लोगों ने यहाँ पे लोन लेंगे वो बैंक में जाके वो कुछ 28 दिन के लिए वो लोन लेते हैं, तो वंस यू हैव लैंडेड इन द यूके आप वो चीज़ वापस कर सकते हो। एंड आई फील कि मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की होगी गाइज। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, SOP, LOR, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं की है, तो आप मुझे DM करो इंस्टाग्राम में जाके। आई हैव माई ओन SOP, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।